हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस का चैप्टर 19 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज गिवन। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है, तो ऑप्शन सी इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन सेकंड, नेक्स्ट डिवेंचर आर, तो नेक्स्ट डिवेंचर है ऑप्शन सी अनसिक्योर्ड। क्वेश्चन थर्ड, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज, तो ऑप्शन है फिक्स्ड, यानी प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। क्वेश्चन फोर, एसएफसी एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर। तो एसएफसी एक्ट इंडिया में कब पास हुआ था, तो डी 1951। एसएफसी का फुल फॉर्म होता है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन फाइव, आईएफसीआई वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन बी 1948। क्वेश्चन सिक्स, आईडीबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन सी 1964। क्वेश्चन सेवन, डिविडेंड इज, तो डिविडेंड है ऑप्शन बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन एट, पब्लिक डिपॉजिट आर द सोर्स ऑफ। तो पब्लिक डिपॉजिट की किस चीज का सोर्स है, तो ऑप्शन सी मीडियम टर्म फाइनेंस। क्वेश्चन नाइन, बॉन्ड लोन इज अ सोर्स ऑफ। तो ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म लोन। क्वेश्चन टेन, डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज गिवन। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है, तो ऑप्शन सी एवरी ईयर वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। तो हर साल दिया जाता है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो। क्वेश्चन 11, इशू ऑफ शेयर इज सोर्स ऑफ। शेयर का इशू किस चीज का सोर्स है, तो ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म फाइनेंस। क्वेश्चन 12, री इन्वेस्टमेंट और प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ। तो री इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को प्लॉगिंग बैक करना किस चीज का सोर्स है, तो ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है, तो आंसर है मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस और परमानेंट वन refers to one when company seeks loan from purchasing land, building machine, etc. on long term basis and for which company needs to arrange finance। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस एक ऐसा परमानेंट फाइनेंस होता है या परमानेंट लोन होता है जो कंपनी लेती है अपने लिए लैंड, बिल्डिंग और मशीन खरीदने के लिए। क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन फाइनेंस। फाइनेंस को परिभाषित करें, तो आंसर है फाइनेंस इज द बेस ऑफ बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ विच नाइदर कैन एनी बिजनेस बी स्टार्टेड नॉर कैन ग्रो। तो फाइनेंस किसी भी बिजनेस का बेस होता है, इसके एब्सेंस में कोई भी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हो सकता है और ना ही वो ग्रो कर सकता है। द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज एट्रीब्यूटिव टू द फाइनेंस सफिशिएंसी एंड इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो किसी भी बिजनेस सक्सेस का एट्रीब्यूट फाइनेंशियल सफिशिएंसी और उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। इट कैन बी कंपेयर्ड विद द ह्यूमन बॉडी। इसे हम ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस टू बिजनेस। तो बिजनेस को फाइनेंस करना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आंसर है देयर आर फॉलोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस के कुछ इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फॉर्मुलेशन में। सेकंड, फॉर ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने में। थर्ड, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इन फ्यूचर, बिजनेस को फ्यूचर में डेवलप करने के लिए। फोर्थ, फॉर इंक्रीजिंग इन प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन फोर, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर विच अफेक्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। तो कोई ऐसा दो फैक्टर बताना है जो फाइनेंशियल प्लान के फॉर्मुलेशन में अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ इंडस्ट्री। द नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस प्ले ए डिसाइव रोल इन ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लान। तो जो किस प्रकार का इंडस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये फाइनेंशियल प्लान पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है। ए कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लाइक सीमेंट, पेपर और फर्टिलाइजर रिक्वायर मोर कैपिटल while a labor intensive enterprise require less amount of capital। जैसे कि कोई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गया, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज,
तो वहाँ पे कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन कोई अगर लेबर लेबर इंटेंसिव इंटरप्राइज है तो उसमें कम अमाउंट के कैपिटल में भी हो सकता है। Point second, status of unit. This step include the evaluation of increment of characteristic of unit like age, size, market area, scope and nature of the field, the reputation of management etc. तो यूनिट का स्टेटस भी फाइनेंस को प्रभावित करता है फाइनेंशियल प्लान फॉर्मुलेशन में, क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस का एज, साइज और उसका मार्केट एरिया हम बढ़ाना चाहेंगे, फील्ड को हम बढ़ाना चाहेंगे, तो उसमें भी हमें फाइनेंस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस? तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की आवश्यकता क्या है? तो आंसर है एन एंटरप्रेन्योर इन ऑर्डर टू मीट हिज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सेफ कंडक्ट फॉर हिज बिजनेस एक्टिविटीज नीड शॉर्ट टर्म फाइनेंस विच इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर को अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये कुछ पॉइंट है। टू कीप द प्रोडक्शन टिल सेल्स, प्रोडक्शन को सेल्स तक पहुंचाना। पॉइंट सेकंड, टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड के बीच में बैलेंस को मेंटेन करना। पॉइंट थर्ड, टू स्ट्रीमलाइन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट फॉर 1 ईयर, तो प्रोडक्ट की सप्लाई को स्ट्रीमलाइन करना 1 साल के लिए। पॉइंट फोर, टू फेस टेम्पररी बट पीरियोडिकल स्लम्प इन द मार्केट, मार्केट में पीरियोडिकल स्लम्प को बनाए रखना है। पॉइंट फाइव, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजेस और इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, और वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और रॉ मटेरियल को मंगाने के लिए। क्वेश्चन 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर, तो शेयर्स और डिवेंचर में हमें अंतर बताना है। तो आंसर है फर्स्ट, कैपिटल के बेसिस पे, तो शेयर में शेयर इज ए पार्ट ऑफ कंपनी कैपिटल, तो शेयर कंपनी के कैपिटल का पार्ट होता है। वहीं डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ कंपनी लोन, लेकिन डिवेंचर कंपनी के लोन का पार्ट होता है। पॉइंट सेकंड, कंसिडरेशन, डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर एज कंसिडरेशन, तो डिविडेंड को शेयर पे किया जाता है और डिवेंचर पे इंटरेस्ट को पे किया जाता है। पॉइंट थर्ड, टाइप्स, शेयर्स हैव टू टाइप्स, शेयर के दो टाइप होते हैं, इक्विटी और एक प्रेफरेंस, लेकिन डिवेंचर के बहुत टाइप्स होते हैं। पॉइंट फोर, पोजीशन इन कंपनी, तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनका कंपनी में क्या पोजीशन होता है और डिवेंचर होल्डर होते हैं उनका कंपनी में क्या पोजीशन होता है। तो शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द नीड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू एन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन, तो एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, इसे एक्सप्लेन करें। तो आंसर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नीडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर फॉर इंश्योरिंग दैट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एंटरप्रेन्योर को जरूरत पड़ती है ये इंश्योर करने के लिए। तो फर्स्ट है सफिशिएंट फंड आर अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट एंड एट राइट टाइम, तो सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो रीजनेबल कॉस्ट पे और सही समय पे। सेकंड, प्रॉपर सेफ्टी ऑफ फंड ऑफ इंश्योर्ड थ्रू री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व, तो फंड का प्रॉपर सेफ्टी रखा जाए उसको री इन्वेस्ट करने के लिए, उससे प्रॉफिट निकालने के लिए और रिजर्व क्रिएट करने के लिए। पॉइंट सेकंड, फंड्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इट ऑल्सो मेक्स श्योर द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड इट हेल्पफुल इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो ये फंड के इजी अवेलेबिलिटी में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी मदद करता है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट is a sort of unsafe loan wherein the banks, by taking into consideration the applicant's credibility and his last year record of performance, his behavior, permit loan facility up to a certain limit। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम बोल सकते हैं कि एक छोटा अनसेफ लोन है जिसमें बैंक एप्लीकेंट के क्रेडिबिलिटी और उसके लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस और उसके बिहेवियर के तौर पे उसे छोटे अमाउंट लोन फैसिलिएट करता है, मतलब छोटे अमाउंट का लोन देता है, इसी को बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट क्या है? तो ट्रेड क्रेडिट इज दैट सिचुएशन इन विच ए ट्रेडर बोरोज सम अमाउंट ऑफ हिज सप्लाई फ्रॉम ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस, इट इज रिसीवेबल ऑन फ्लेक्सिबल एंड सेटिस्फैक्टरी टर्म।
तो ट्रेड क्रेडिट एक प्रकार का सिचुएशन है जिसमें ट्रेडर अपने ही सप्लाई से कुछ अमाउंट उधार लेता है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और वो इस पर्पस से लेता है कि वो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सके, और उसका जब लेता है तो उसके टर्म्स और कंडीशन फ्लेक्सिबल और सेटिस्फैक्टरी होते हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट? पब्लिक डिपॉजिट क्या है? इन दिस अरेंजमेंट मेनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट मीडियम टर्म डिपॉजिट from the public on comparatively higher rate of interest. In this way, a substantial amount of fund is generated, which is used by the company on its medium-term requirement. तो पब्लिक डिपॉजिट हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का कमर्शियल अरेंजमेंट होता है जो पब्लिक को इनवाइट करता है डिपॉजिट के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे चलते फंड जनरेट होता है और जितने भी कंपनी के मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट होते हैं उसे इस फंड को यूज किया जाता है उन सबों में। तो अब हम लॉन्ग आंसर देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेज क्या हैं? तो sources of business finance, for conducting the operation of any business, the short term, mid term and long term finances, कोई भी बिजनेस के ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए या तो हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंस। वो निर्भर कर सकता है कि हम इस ऑपरेशन को कितने दिन तक चलाएंगे। इन ऑर्डर टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एज सच फ्रॉम टाइम टू टाइम द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस विच आर एक्सप्लेन्ड एज अंडरनीथ। तो इस ऑर्डर को टाइम टू टाइम मीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत से सोर्सों से फाइनेंस को अरेंज करता है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए फर्स्ट है बैंक सोर्स, बैंक से लेता है तो बैंक पे सिक्योर्ड लोन लेगा या बैंक ओवरड्राफ्ट करेगा या अनसिक्योर्ड लोन लेगा या डिस्काउंटिंग बिल्स लेगा। और नॉन बैंक सोर्सेज में ट्रेड लोन, ओपन अकाउंट, पब्लिक डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स, सिक्स्थ प्रोमिसरी नोट्स एंड हंडीज। पॉइंट बी है लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस कहाँ से लेता है? A trader seeks finance for meeting his long-term based financial needs from the following sources. तो लॉन्ग टर्म नीड्स को बेस पूरा करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से लोन लेता है। तो फर्स्ट, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, लोन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक, लोन फ्रॉम ए स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्लॉगिंग बैक ऑफ अर्न प्रॉफिट, depreciation fund of company, seed capital scheme, loan from director of company, financial assistance by government, foreign capital investment और 11 पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ से लॉन्ग टर्म फाइनेंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करता है। क्वेश्चन सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में अंतर बताना है। तो फर्स्ट, प्रेफरेंस के आधार पे दीज हैव हायर प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस हाई होता है, लेकिन इक्विटी शेयर का दीज हैव लेजर प्रेफरेंस इन कंपैरिजन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लेकिन इक्विटी शेयर का प्रेफरेंस लो होता है। सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो प्रेफरेंस शेयर वालों के पास राइट नहीं रहता है कि वो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकें, लेकिन इक्विटी शेयर वालों के पास राइट रहता है कि वो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड का रेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर में अगर प्रॉफिट चेंज होता है तो डिविडेंड रेट भी चेंज होगा। पॉइंट फोर, कैपिटल रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल का रीपेमेंट। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी के लिक्विडेशन के समय प्रीफरेंस शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है और पहले इनको अमाउंट पे किया जाता है, लेकिन वहीं इक्विटी शेयर होल्डर को प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद ही पे किया जाता है। रिडेम्पशन, और शेयर का रिडेम्पशन कब कब होता है? बीइंग फुली पेड देयर कैन बी रिडीम अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ इशू। तो प्रीफरेंस शेयर वाले अपने शेयर को रिडीम कर सकते हैं जो उस समय कंडीशन दिया गया हो इशू करते वक्त शेयर को, लेकिन इक्विटी शेयर वाले कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे ही रिडीम कर सकते हैं। सिक्स्थ, राइट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड का राइट किनको किनको है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद रिसीव कर सकते हैं। पॉइंट सेवन, वोटिंग राइट।
तो प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट नहीं रहता है, वो अपने इंटरेस्ट पे वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 20 चैप्टर के साथ। और जिसको जिसको 1 से लेकर 19 चैप्टर का ईपीएस का पीडीएफ चाहिए तो वो हमें टेलीग्राम पे ग्रुप में मैसेज करे या डीएम कर सकता है, हम उसे पीडीएफ भेज देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते